बहुत ध्यान देने योग्य बात है। हम जो अपने स्वरूप को, अपने आराध्य देव को भूल चुके हैं, उसका कारण इस संसार का, माया का असर है। छोटी छोटी वस्तुओं से लेकर बड़े बड़े पद, लोक लोकांतर के वैभव, सिद्धियां, ये सब माया का असर है। इस असर को हम जितना स्वीकार करते चले जाएंगे, उतना हम अपने आराध्य देव, जिनके थे, हैं, रहेंगे, उनसे मुझे दूरी महसूस होगी। और यहां तक कि पूरा असर यदि संसार का हमारे ऊपर हो जाए, तो हम ये मानने के लिए भी तैयार नहीं होंगे कि हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, या प्रभु हैं भी कि नहीं। इतना असर है माया का। जो है ही नहीं, उसका असर इतना है कि जो है उसका विस्मरण करा दिया। साधना, उपासना इसी असर से बेअसर होने की है। हमारे ऊपर किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का असर न पड़े, किसी घटना का असर न पड़े, किसी द्वंद्व का असर न पड़े, तो आप जीवन मुक्त हो गए। जब तक किसी भी छोटी सी छोटी वस्तु का आपके ऊपर असर पड़ रहा है, असर पड़ना कोई ज्यादा घातक बात नहीं है, असर स्वीकार करना ये घातक बात है। आप समझ रहे हैं? सृष्टि में सब कुछ है, ना उसके बढ़ने से आपको कोई सुख मिल रहा है, न नष्ट होने से सुख मिल रहा है। आपका जहां अपनापन स्वीकृति हुई, उसी का असर आपके ऊपर है। कहीं पूरा भूकंप आ गया, प्रांत का प्रांत गिर गया, हाँ थोड़ा हृदय से जब विचार करेंगे तो असर पड़ जाएगा, पर ऐसा नहीं पड़ेगा कि आप विक्षिप्त हो जाए। लेकिन आपका अगर एक कमरा भी गिर जाए तो असर पड़ जाएगा। आप जो स्वीकृति किए हुए हैं, जिस असर की जितनी मात्रा में, उतना ही आप बंधन युक्त हैं, दुख में हैं, चिंता में हैं, क्लेश में हैं, अशांति में हैं। ये बहुत खास बात है। साधना का मतलब है पूरे विश्व ब्रह्मांड में भगवान की जितनी रचना है, इसका असर न रह जाए आपके ऊपर। तभी तो शांत एकदम भगवदाकार वृत्ति, वो आप है। ये आपका स्वरूप वर्णन किया जा रहा है। नित्य, शांत, आनंदमय, अभाव रहित, परम सुख राशि। ये असर विवेक के द्वारा बेअसर किया जाता है। जब आप सत्संग सुनते हैं, भगवान नाम जप करते हैं, भगवत आराधना करते हैं, तो आपकी बुद्धि परम पवित्र हो जाती है। परम पवित्र बुद्धि में जो विवेक प्रकट होता है, वो इन असरों से बचाता है, काटता है इन असरों को। आप जितना जो कुछ स्वीकार किएंगे, वही दुख दे रहा है, वही दुख देगा। बिल्कुल आपको किंचन मात्र किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की आवश्यकता नहीं है। आपकी बुद्धि मलिन होने के कारण ये बात स्वीकार नहीं कर पाएगी कि आपको किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे प्राण पोषण के लिए, शरीर पोषण, ये सब आपने स्वीकार किया है माया को, इसलिए आवश्यकता, इसलिए चाह, इसलिए आप विक्षिप्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, मरण धर्मा हो रहे हैं, जबकि आप अविनाशी हैं। नहीं, आपको ब्रह्मबोध की बात तो, भगवद अंश तो हैं आप, भगवत दासत्व को प्राप्त करने का अधिकार तो है। आप इस असर पर ध्यान दीजिए। आप देखिए, प्रत्येक मिनट में कोई ना कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति, द्वंद्व आपको अपने असर में लेना चाहता है, अपना प्रभाव डालना चाहता है। हर क्षण साधक युद्ध करता रहता है। प्रत्येक पल हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना को बेअसर करता रहता है। तभी उसको इस बात का परम लाभ मिलता है कि वो स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। स्वा, जो हमारा स्वरूप है, शंकर सहज स्वा रूप संहारा, लाग समाधि अखंड अपारा, अखंड अपार क्षमता भरी सुख वृत्ति
उसके हृदय में उदय हो जाती है। हम कभी प्रभु से विलग नहीं हुए, अब भी प्रभु से विलग नहीं है, आगे हमें कोई नहीं कर सकता। ये हमारी गलती है, हम स्वीकार करते चले जा रहे हैं मायाकृत असर को। ये अंदर बैठा लिए आप, देखिए आप जिस असर को आप जितना जोर देंगे स्वीकृति में, वो उतना ही प्रभाव डाल देगा। ये बड़े बड़े काम क्रोध आदि शत्रु ये असर तभी दे रहे हैं जब आप इनका असर स्वीकार कर रहे हैं, अपने में अभाव मानकर इनके द्वारा इस भाव में सुख मिलेगा, इस असर ने आपकी दुर्गति कर दी। अपने लोगों को आंतरिक विषय, ये सब चिंतन का विषय है। जो भगवत शरणागत जन होते हैं उनके चिंतन में भगवान देते हैं। ये भगवत प्रदत्त बात है जो आपको सुनाई दे रही है। असर, हम काम भाव में सुख देखते हैं तो काम का असर आ गया, अहम भाव की पुष्टता कामना में बाधा क्रोध आ गया, सांसारिक भोगों में सुख मिलता है इसलिए रुपया की आवश्यकता, लोभ आ गया। ये सब हमारे परिवार के प्यारे जन हैं, अंदर विराजमान प्रभु को ना जानते हुए शरीरों में मोह हो गया। जो भी गुण वृत्ति आपके अंदर जागृत हुई, अभिमान कर बैठे, क्रिया को अभिमान के द्वारा स्वीकृत मैं करता, जो वस्तु भोगी मैं भोगता, ये मेरे से आगे निकला जा रहा, मात्सर्यता। ये माया के जो प्रधान प्रधान दोष हैं, इनका हमारे ऊपर असर तभी पड़ेगा जब हम इसको स्वीकार करेंगे। स्वीकृति अस्वीकृति से काटी जा सकती है, पर ये स्वीकृति बिना भगवत स्वीकृति के तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं कि इसे अस्वीकृत कर सके, इसे नकार सके, इसका असर आपके ऊपर ना पड़े, ऐसे तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं है। खो चुके हो, स्वरूप को भूल चुके हो। इसलिए पहले स्वीकार करो कि हमारा युद्ध केवल इस बात का है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना ये असर न डाल पाए। कैसे जानोगे कि आपके ऊपर असर पड़ रहा है कि नहीं? यदि भजन छूट गया तो असर पड़ गया। कोई भी हो, कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, घटना हो, कोई भी, यदि हम प्रियालाल को भूल गए तो असर पड़ गया। अब आप देखो, इस बात को जांचो हृदय में। नहीं तो सच्ची बात है, प्रभु की प्राप्ति के लिए कोई साधना नहीं करनी, क्योंकि साधना असर मिटाने के लिए, आप असर मिटाएं भगवत बल से तो आप देखेंगे कि वो थे, हैं, रहेंगे, वो खेल रहे हैं बाहर भीतर सब जय। बहिरंतस्य भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मा तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके तत्। दूर हैं, नजदीक हैं, भीतर हैं, बाहर हैं, दसों दिशाओं में हैं, समस्त चराचर में मेरे प्रभु खेल रहे, चराचर में और चराचर के रूप में।